अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादीशुदा होंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करते हो खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादीशुदा होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करते होंगे। तो आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तान जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, आपके लिए, आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, इजहार के लिए। तो हमारे चैनल बनाने का मकसद यही है कि आप खुश रहा करें हमारी वीडियो देख के, मुस्कुराएं करें, क्योंकि हम जो इंटरटेनमेंट करते हैं ना वो आपके लिए ही करते हैं कि आप हमारी वीडियो देखें, हमें हमारी बातें सुने और आप अपने काम भूल जाएं, क्योंकि हमारी इंटरटेनमेंट जो है आपको इस तरह की इंटरटेनमेंट पूरी दुनिया के किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। तो आज हम बड़े मजेदार रिएक्शन चैनल पे तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो वाकई ही बड़ी मजेदार होने वाली है, हैरान कर देने वाली वीडियो है। मगर वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ बैठे हुए हैं पति भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई जय भाई डॉन, और ये है हाफिज भाई। तो आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो को मतलब बताएंगे आपको। हाफिज भाई, कौन सी वीडियो है? वीडियो है बड़ी जबरदस्त वीडियो है जी। अमेरिका ने इंडिया को एक ऐसा यूएसए ऐसी चमगादड़ टाइप चीज भेज दी है, यूएसए कमाल की यार चीज है। B2 स्पिरिट नियर इंडिया फॉर स्पोर्ट। तो ये क्या चीज है यार? वैसे तो नजर आ रही है ना, बड़ी कमाल की चीज जी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक स्पिरिट भेजा है इंडिया की सपोर्ट के लिए। अब देखते हैं कि इस जहाज की, एक अकेले जहाज की 12 राफेल तैयारों के बराबर कीमत है इस एक जहाज की। चलो वीडियो देखे पता चलता है क्या है। वीडियो को जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे रिएक्शन को आप मिस ना कीजिएगा। ओके जी, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका ने भारत की मदद के लिए F-22 रैप्टर और F-35 से भी घातक हथियार, जो अमेरिका का सबसे घातक हथियार बताया जाता है, B2 स्टेल्थ बॉम्बर, उसे भारत की मदद के लिए भेज दिया है और वो पहुंच भी चुका है। अचानक से क्यों इसकी तैनाती की गई, इसका कारण बताऊंगा, कहां पर तैनाती की गई है। और वीडियो के शुरू में मैं आपको बता दूं कि B2 बॉम्बर कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है। अमेरिका इसकी तैनाती वहां करता है जब किसी देश की डिफेंस तोड़नी हो या पूरी की पूरी सेना को तबाह करना हो, क्योंकि एक तो स्टेल्थ है, दूसरा अपने साथ ये टनों बम ले जा सकता है, जी हाँ, और मिसाइलें भर भर के ले जा सकता है। और इसका सामना कर पाना चीन के बस की बात नहीं है, ना ही चीन के पास कोई ऐसा हथियार है जो इसे रोक भी पाए, ना ही कोई रडार है जो इसे डिटेक्ट भी कर पाए। तो यानी कि ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और साथ ही ये आपको जानना जरूरी है कि जो अमेरिका के पैसिफिक, जो मतलब कि जो भारत वाला एरिया है उसे कहते हैं पैसिफिक कमांड अमेरिका का, उसके जो कमांडर है उन्होंने क्या शब्द यूज किए हैं इस तैनाती पर, वो जरूर आपको सुनने चाहिए। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत सारी इसमें नॉलेज आपको मिलने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। तो मेरे साथ इस वीडियो में तक बने रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम 5 लाख के बहुत ही करीब हैं, सिर्फ 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर चाहिए, तो आज कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका ने आखिरकार सबसे बड़ा स्टेप ले लिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच जो शीर्ष अधिकारियों के बीच सहमति बन भी चुकी है, लेकिन फिर भी चीनी सेना चीन के पेंगोंग जो लेक है उसके पास से और देपसांग के इलाके से पीछे नहीं हट रही है। और इतना ही नहीं, वो भारत से लगी हुई सीमा पर नए नए एयरबेस बना रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये कि उन्होंने परमाणु मिसाइल डोंगफेंग 26 को तैनात कर दिया है। ये भारत के लिए सबसे खतरनाक बात है। तो ऐसे में अमेरिका भारत की मदद के लिए आ गया है। अमेरिका ने भारत के बेहद करीब डिएगो गार्सिया, जो उनका एयरबेस है, वहां पर तैनाती कर दी है B2 स्टेल्थ बॉम्बर की। और ये अमेरिका का बहुत ही बड़ा नौसैनिक अड्डा है। और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ कि डिएगो गार्सिया कितना ज्यादा नजदीक भारत के पड़ता है। और अब सुनिए कि जो अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड की तरफ से क्या कहा गया है। उन्होंने कहा है कि 3 B2 स्टेल्थ बॉम्बर डिएगो गार्सिया में तैनात किए गए हैं। यह करीब 29 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मिजोरी एयरबेस से डिएगो गार्सिया पहुंचे हैं। अमेरिका ने कहा है कि 29 घंटे की यात्रा दर्शाती है कि अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी तक किसी भी समय कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो पूरा एरिया है, यहाँ पर इंडिया ही अमेरिका का सबसे बड़ा
एलाय है। और अमेरिका ने भारत के लिए ये शब्द यूज किया, एक बार फिर से सुनिए, कि हम अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी तक किसी भी समय कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और चीन को सीधे सीधे भारत का चैलेंज भी है कि पीछे हट जाइए वरना भारत अपने सहयोगियों सहित आप पर चढ़ जाएगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि B2 बॉम्बर आखिरकार है क्या। तो इसे मानिए आप F-22 और F-35 जो खतरनाक हथियार माने जाते हैं दुनिया में, उनसे भी ज्यादा घातक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्टेल्थ है, रडार की पकड़ में नहीं आ सकता, चीन के पास कोई भी रडार नहीं है जो इसे पकड़ सके। दूसरी बात, ये अपने साथ टनों बम ले जा सकता है, टनों मिसाइलें ले जा सकता है, यानी कि ये एक तरीके से अमेरिका उस देश में इस्तेमाल करता है जब किसी देश पर उसे एक साथ बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी होती है और उसकी पूरी डिफेंस को तोड़ना होता है। यानी कि ये बहुत ही घातक हथियार है और लंबी दूरी तक जा सकता है। सोचिए, ये एक फ्लाइट में अमेरिका से भारत के इतने करीब आकर रुक गया है। सोचिए, इतनी लंबी दूरी तक ये मार कर सकता है। तो यानी कि चीन के अंदरूनी इलाकों में ज़बरदस्त स्ट्राइक ये कर सकता है और चीन के पूरे डिफेंस सिस्टम को तोड़कर ये रख सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। अब इसकी कीमत भी सुन लीजिए। इसकी कीमत करीबन पड़ती है $1 अरब का। सोचिए, करीबन इसकी कीमत में 12 राफेल आ सकते हैं। और अमेरिका का भारत के इस कदर मदद करना ये दर्शाता है कि अब अमेरिका भारत के समर्थन में खुलकर कूद चुका है। और ये ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ है। अमेरिका पहले ढूंढ रहा था, उसे पूरा यकीन नहीं था कि भारत चीन के सामने खड़ा रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे गलवान घाटी और उसके बाद जिस हिसाब से भारत ने जवाब दिया है चीन को, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन में भी ये बात है कि चीन के खिलाफ अगर कोई देश है जो अड़ सकता है वो सिर्फ भारत ही है। और ऐसे में अमेरिका की जो खोज थी कि एक उसके बराबर का एलाई उसे चाहिए, वो उसे मिल चुका है, वो भारत। और इसीलिए वो भारत के लिए इतने घातक हथियार भारत के समर्थन में भेज रहा है। ये काफी बड़ी बात है। और अब भारत को भी खुलकर चीन को कन्फ्रंट करना चाहिए। बातचीत बहुत हो चुकी है। साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रशिया अब तक चुपचाप बैठा है, उसे भी भारत का समर्थन करना चाहिए और चीन को जल्द से जल्द मुंह तोड़ जवाब भेजना चाहिए। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू। जी, वीडियो कब खत्म हुई कुछ पता नहीं चला। ये जो B2 है ये तो वाकई वाकई यार मैंने तो ये जहाज ना सिर्फ फिल्मों में देखे थे। फिल्मों आज हम रियल देख रहे हैं। अच्छा, में देखे थे। वो बता रहे हैं कि भारत के करीब एक ये सिर्फ मूवीज में ऐसे आए हैं, रियल में नहीं। बात सुने, ये भारत में नहीं उतरे भाई, उधर भारत के करीब वो उनकी बेस है, वहां पे उतारा गया है। तो इंडिया की हेल्प के लिए, सपोर्ट करने के लिए यार। ये अमेरिका की तो गुडविल है। अमेरिका हर देश की हेल्प करता है, जिस भी कंडीशन भले जिस तरह की भी हो। अब हेल्प नहीं करता लेबनान में, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अमेरिका बहुत कुत्ती चीज है। अमेरिका तो लड़ाई करवा रहा है। और अमेरिका ने अगर चीन की और भारत की सुलह होना भी चाहिए ना, अमेरिका ने नहीं होने देना। देखिए, अमेरिका का मफाद पता क्या है? वो कहता है इंडिया और चाइना लड़ें, कमजोर ये दोनों होंगे, अमेरिका सुपर पावर। अब ये देखो $1 अरब का ये अब इन दोनों देशों में से किसी ना किसी ने सुपर पावर की दौड़ में आना आगे। हाँ, तो अमेरिका तो ये चाहता है कि ना ये दोनों, वो यही चाहता है। अमेरिका ने लड़ाई करवानी इनकी, वार करवानी। इसीलिए तो उसने ये जहाज भेजा, $1 अरब का जहाज भेजा। क्यों भेजा? इस वजह से भेजा। $1 अरब का एक जहाज नहीं है, 5 एक जहाज। एक जहाज की कीमत है, लेकिन उन्होंने 5 जहाज भेजे, यानी कि $5 अरब के जहाज भेजे। भाई एक ही भेजा, एक नहीं भेजा। वो वीडियो में चेक करें, एक ही आया अभी तक। भाई उन्होंने वीडियो में बताया था एक नहीं 5, एक आए या 5 आए। बात ये अमेरिका ये चाहता है कि ये वार इनकी हो और दोनों कमजोर हों, क्योंकि जब जंग लगेगी। देखिए जैसे भाई बात सीधी सी है, वार इन दोनों की होगी और वार ने अमेरिका की। अमेरिका तो यही चाहता है, क्योंकि अमेरिका को मुस्तकबिल में नजर आ रहा है कि अमेरिका तबाह हो रहा है। एक और मसला है ना, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका ने जंगे लड़के देख ली, ठीक है। अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया है, अफगानिस्तान के वापस बेड़ा करके चला गया। जहाज होता उसका तो अफगानिस्तान में ना कब्जा कर लेता। अफगानिस्तान में क्या किया, जीत गया जंग? नहीं जीता। अगर इतनी पावरफुल जहाज था ये अमेरिका का, ये जहाज पावरफुल है यार, ये जहाज पावरफुल है। बात पता क्या है, मेरी बात नहीं सुन रहे हो आप। अमेरिका ने सिर्फ ये ना इंडिया को जो ना दिया है ना जहाज, वो यही चाह रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को नजर आ रहा है चाइना का अमेरिका पे पता कितने कर दे
100 से ज्यादा करते हैं। अमेरिका को नजर आ रहा है चाइना और इंडिया के दोनों मुस्तकबिल में सुपर तरक्की कर रहे हैं, वर्ल्ड फर्स्ट और है, इंडिया बहुत ही तेज तरक्की हो रही है। तो दोनों सुपर पावर बनेंगे या चाइना या इंडिया। वो यही तो चाहता है कि दोनों अगर बन रहे हैं ना तो दोनों को खत्म कर दिया जाए, दोनों कमजोर हो जाए। हाँ, खत्म मैं करने यही का पहले मकसद बात था कि वार हो इन दोनों की आपस में, इन दोनों की वार होगी, दोनों कमजोर हो जाएंगे, मैशियत के हिसाब से भी कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, हर तरह लिहाज से, हर लिहाज तो फिर तबाही है ना, ठीक है ना, अमेरिका का फायदा और जब कमजोर होंगे फिर अमेरिका पैसा फेंकेगा, अपनी वो जगह पक्की करेगा भाई, जहाँ पे वो आ जाए ना पहले नंबर पे तो वो वहीं रहेगा। हाँ, तो अमेरिका ने फिर वहीं पे खड़े हो जाना है। अमेरिका को अपना खौफ है, अमेरिका को अपना खौफ है। उसका ये जहाज भेजने का मकसद ही यही है कि अगर हम तो चाहते हैं कि इंडिया और चाइना की ना टेबल टॉक हो और सुलह सफाई हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो ही ना। वो हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए कि लड़ाई झगड़ा होना अनकरीब ये दोनों आर्मी पीछे हो जाए, ठीक है ना, लद्दाख से निकल जाएं। वो भी मगर मैंने सुना था कि सर्दियों में ना पीछे हो जाएंगे। मगर अगर ये निकलना भी चाहे ना, मगर अगर ये निकलना भी चाहे ना तो अमेरिका की कोशिश होगी कि ना निकले इनकी वार। वो उसने इंडिया का भी साथ देना है तो दूसरे मुल्कों को बोल के चाइना का भी साथ देना है। वो यही चाहेगा कि चाइना को भी उभारा जाए, इंडिया को भी, वो इनकी वार एक दफा करवाई जाएगी ताकि कमजोर हो। कोई माने या ना माने, चाइना ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, क्योंकि चाइना जितनी भी चीजें बना रहा है ना कम रेट में। वैसे यार चाइना तो बहुत ही कम रेट में, अब अमेरिकन जितनी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ना वो चाइना की कर रहे हैं। अब ये जो इशू बना पिछले दिनों हवावे कंपनी के साथ, उसके बाद कोई वो चीजें उन्होंने बंद की हैं, बैन की हैं। ये देखो इंडिया में कितनी चाइना की प्रोडक्ट पे पाबंदी लग गई। ये भी आप चेक करें कि हर मुल्क में चाइना छाया हुआ है यार अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड बैंक को जो पैसे दे रहा है वो चाइना दे रहा है। अमेरिका ने चाइना का कर्जा भी बहुत देना, आपको पता हो इस बात का। तो अमेरिका यही तो चाहता है कि वो यही तो चाहता है भाई। एक बात है, चाइना को पैसा बड़ा है पे, इंडिया को थोड़ा। इंडिया को तो है लेकिन चाइना को ज्यादा पैसा है यार क्योंकि ट्रेड बहुत ज्यादा है चाइना का, बहुत ज्यादा ट्रेड है इस टाइम। जे भाई चाइना ने वाकई तरक्की की है। अब चाइना में जो सिस्टम चल रहा है वो हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में है। तो भाई यही तो गल कर रहे हैं, इस टाइम सिर्फ चाइना ते इंडिया ही आ, यूरोप एशिया च। यूरोप एशिया कहाँ से आ गया भाई? एशिया में यूरोप च साउथ एशिया भाई मैं गल कर रहा कि यूरोप दे विच किहड़े आ, ਉਹੀ तो चाहते हैं कि क्योंकि हुण मुस्तकिल सुपर पावर है दोनों चों आ। एशिया में से होगा भाई। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਰਹੇ। एक रूस पता क्यों चुप है? रूस इन दोनों कंट्रीज को हथियार सप्लाई करता है। देखें जी, रूस का अपना फायदा, दूसरा अपना फायदा भी सुपर पावर रहा है। क्या ठाट बाट थी, क्या चीजें थी। वो भी अफगानिस्तान से दलील होकर गया, वो भी खत्म हो गया। अब ये आया की बारी, अब अमेरिका। और मेरा ख्याल अब जो नया सुपर पावर बनेगा वो अपने काम से काम रखेगा, वो मुदाखलत नहीं करेगा लोगों की जिंदगियों में। भाई एक ही नहीं करते अमेरिका पंगे लेंदा हर एक ना, हर मुल्क ने पंगे लेंदा। ये अमेरिका जो है ना हेल्प भी बहुत करता है, किंदी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अमेरिका के बगैर अमेरिका ने बहुत भाई खुद तबाह करा के मुल्क नु तो खुद कर्जे दे देंदा। मेरी बात सुनो, कई जगह पे अच्छे काम भी किए, ये बात नहीं है। ये इंडिपेंडेंस डे है, आप हिस्ट्री देख लें जाके, जो सूरत हाल जिस तरह कंडीशन रही थी दोनों देशों की, इंडिया की और पाकिस्तान की, जब इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ादी ली गई दोनों तरफ से, लोग भूख अफलास से मार रहे थे उसकी, उस वक्त अमेरिका ने मदद की। तो भाई तो लोती के भी तो सारा कुछ ले गए सी भाई। अमेरिका नहीं थे, वो ब्रिटेन थे भाई। ब्रिटेन ने तो सारे मेरी बात भाई वो अलग है, वो अलग है पक्की भाई, हाफिज भाई अमेरिका एक ही नस्ल है और नहीं एक ही नस्ल। ये जो अमेरिका है ना, ये भी इंग्लैंड से इजाद हुआ जी। इंग्लैंड उन्होंने उसका तिया पांजा किया हुआ था। ये तो बेचारे छोटे से जजीरे पे रहते थे, अब वो सारे इकट्ठे हैं, मार के उनको बंदर बना दिया। सुन ले, अब वो सारे इकट्ठे हैं कि है और एशिया में अमन खराब करने जा रहे हैं। तो भाई ऐसे ही होता है, एशिया में अमन खराब कर रहे हैं वो। जी भाई देखें, जो कमजोर होता है ना उसकी तरफ सारे भाई। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब ये पावरफुल हो रहे हैं। एक और बात, अब पावरफुल हो रहे हैं अमेरिका, चाइना और इंडिया, यही उनको खड़क रही है भाई। एक वो और चाहते बात हैं भी क्यों है ना, हो रहे हैं हमारे मुकाबले पे, क्यों और भाई एक और बात भी है। ये जो है ना इस टाइम, ये सब जो देश हैं
उनके ना अलायंस बन रहे हैं मुख्तलिफ, हर कोई अपने अलायंस बना रहा है। जैसे ये पाकिस्तान, चाइना, ईरान अलायंस बन रहा है, ठीक है, ग्रुप बन रहे हैं ना अपने अपने। अमेरिका, इसराइल और इंडिया के अलायंस बन रहे हैं। जो जिस ये जो 3 वो हैं, 3 ये, हर कोई ना हर देश अपने साथ काफी सारे देशों को मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो बस ये दुनिया में ये चलता ही रहना है। मजे की बात ये है कि ये एशिया में है ना सिर्फ ये ग्रुप बंदियां हो रही हैं, यूरोप सारा एक ही है, वो सारे जी भाई आप तो ना बस जहाँ गोरा आपने देखा नहीं आप कहते हैं ये सब एक ही हैं। अब फिलीपींस, थाईलैंड, चाइनीज, जापानीज सबकी शक्लें हमारे लिए एक ही हैं। चाइनीज की जापानीज हमारे लिए शक्लें उन सबकी एक है लेकिन वो सब डिफरेंट हैं। भाई कोई बात नहीं, जब इंसान अपने आकार से बड़ी ऐनक लगा लेता है ना तो वो अपने आप को डॉक्टर समझने लग बात नहीं मैं कर रहा हूँ सर जी, तो मैं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, बार बार मेरी बात आप समझ नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जहाज भेजने का मकसद जो है ना अमेरिका का, वो यही है कि अगर इनकी सुलह हो रही है ना तो वो सुलह ना करवाए। भाई मैंने ये बात सबसे पहले कर दी, मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं, वो जो है ना जितने भी अंग्रेज हैं, चाहे वो कोई भी हो, बरतानिया को हो, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, इसराइल का हो, जितने भी हैं वो सब एक हैं। सिर्फ हमारे जो खिता है ना, हमारा खिता, इसका एक दूसरे के साथ इसका अमन खराब किया हुआ इन्होंने मिलके, इनकी साजिश की वजह से। यही तो मसला है। और अब मजे की बात ये है, चाइना और इंडिया ये अब इनके बराबर पे, बल्कि इनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन मुल्कों के आगे, ठीक है ना। और इनको ये बात दुख रही है कि ये हमसे आगे क्यों हो जाए। देखो मेरी बात सुनो, ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका जो इसके पड़ोसी हैं, कनाडा के साथ कैसे रहते हैं? बिल्कुल कोई बॉर्डर लाइन नहीं है, कोई बॉर्डर जैसे मर्जी आओ जाओ, कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। सुबह आप थाईलैंड गए थे, बहुत सारे कैनेडियन जाते हैं अमेरिका में जॉब करने, बहुत सारे कनाडा में जाते हैं जॉब करने, अपने शाम को अपने घर आ जाते हैं। ऐसा ही है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय का हाथ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।